वेलकम टू बॉटनी ए टू जेड। आज हमारा टॉपिक है एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रूट्स। जैसे कि आपको पता है कि जो रूट्स होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स के थ्रू होती है। रूट हेयर जो हैं स्पेशल एक्सटेंशंस हैं, these are special extensions of some of the epidermal cells। तो ये जो एपिडर्मिस होता है या एपिबलीमा होता है रूट्स का, उनमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं थोड़ी मॉडिफाइड, जिनको हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। तो वो जो ट्राइकोब्लास्ट सेल से बाहर की तरफ एक्सटेंशन निकली होती है, मॉडिफिकेशन होती है, उसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये इन्हीं एपिडर्मल एक्सटेंशन से होती है, इन्हीं रूट हेयर्स से होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद इस वाटर और मिनरल्स का जाइलम तक पहुंचना ज़रूरी है। वो जाइलम है वो प्रेजेंट है सेंटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रूट हेयर्स है। तो ये जो है ये रूट हेयर्स हैं एपिडर्मिस पे, फिर कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, इसके बाद एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है। इसके बाद जो है अंदर तकरीबन जो है कोर के नज़दीक, बिल्कुल सेंटर के नज़दीक, पित्त के नज़दीक जाइलम है। तो ये जाइलम तक पहुंचना चाहिए, जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है वो जाइलम तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद ही जो है उसका अपटेक होगा, जिसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, जो यहाँ पे सेंटर में होता है जाइलम में। तो अपटेक होने के लिए ज़रूरी है कि ये वहाँ सेंटर तक पहुँचे, और उसके लिए जो उसका पाथ है वो थ्रू एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब पार करके ये जाइलम तक पहुंचेगा। उसके बाद इसका जो है अपटेक होगा। तो इसलिए जो एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर और मिनरल्स का पाथ होता है फ्रॉम एपिडर्मिस टू जाइलम, जाइलम इन द सेंटर, और जो एपिडर्मिस है पेरिफेरी, तो ये जो पाथ होता है इसे हम इसलिए रेडियल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं या लेटरल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद रेडियल या लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का। उसके बाद ही वो सेंटर में जाइलम तक पहुंचते हैं, ठीक है, जहाँ से उनका अपटेक होगा। तो ये जो रेडियल या लेटरल ट्रांसपोर्ट है ये रूट्स में देखा गया है कि यूजुअली दो मोड्स से होता है। एक तो सिंपलास्ट मोड है, ठीक है, और दूसरा है एपोप्लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिंपलास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो होता है इसमें सेल्स का जो अंदर का पार्ट है, जो जो उनका मेन लिविंग पार्ट है, यानी सेल मेम्ब्रेन और उनका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यानी जिसे हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो सिंपलास्ट मोड में वो प्रोटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व होता है। कहने का मतलब ये है कि जब जो आप ये रेड लाइन से देख रहे हो, जब रूट हेयर्स में, यानी जब इन एपिडर्मिस सेल्स ने एब्जॉर्ब किया है वाटर को या वाटर के साथ मिनरल्स को, तो एपिडर्मिस से ये कॉर्टेक्स में चला जाता है, कॉर्टेक्स के सेल्स में चला जाता है थ्रू थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। तो जो एपिडर्मिस सेल है उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स में जाएगा, फिर जो बीच में कॉर्टेक्स सेल्स हैं फिर इनर कॉर्टेक्स सेल्स में जाएगा, उसके बाद एंडोडर्मिस की सेल्स में जाएगा, ये यहाँ पे एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस से फिर पेरिसाइकिल की सेल्स में जाएगा, उसके बाद ही ये जाइलम में पहुँचेगा। और ये जो ये ट्रांसपोर्ट है यहाँ जैसे ही एपिडर्मिस सेल से निकलेगा तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू कॉर्टिक सेल में चला जाएगा, उस कॉर्टिक सेल में दूसरी सेल में चला जाएगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। डेट मीन्स इस ट्रांसपोर्ट में जो ये वाटर और मिनरल्स हैं ये हर सेल का, इन सेल्स का जो है प्रोटोप्लाज्म पार करते हैं, ये थ्रू प्रोटोप्लाज्म चले जाते हैं, एक सेल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं दूसरे सेल में चले जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तीसरे सेल के अंदर चले जाते हैं, उससे निकलते हैं नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं, और ऐसे ही करके ये जाइलम तक पहुँचता है। यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसे हम सिंपलास्ट कहते हैं। ये एपिडर्मिस से लेकर जाइलम तक जो है सारी सेल्स इनके थ्रू होता है। आपको पता है जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है आउटर टेंजेंशियल वाल पे और रेडियल वाल्स पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर कॉर्टेक्स की सेल्स हैं यहाँ पे, ये जो है ये अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, अंदर जो है ये पेरिसाइकिल और उसके बाद जाइलम है, तो ये यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स हैं। एंडोडर्म में आपको पता है जो ये पर्पल कलर से दिखाया गया है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो वाटर रिपेलेंट होती है, सुपेरिन की बनी होती है, बहुत ही थिक वाल होता है ये वाटर को रिपेलेंट करती है।
तो लेकिन कुछ कुछ सेल्स ऐसी होती हैं इसमें, इस एंडोडर्मिस में, जिनको हम पसेज सेल्स कहते हैं। उन पसेज सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं बाहर की तरफ कॉर्टेक्स के साथ और अंदर की तरफ पेरिसाइकिल के साथ। तो ये जो ये सिंपलास्ट हैं उन पसेज सेल्स हैं, तो पसेज सेल्स के थ्रू ये सिंपलास्ट एंडोडर्मिस में भी होता है। तो एपिडर्मिस से लेकर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सारी सेलों में ये सिंपलास्ट पॉसिबल है और सिंपलास्ट के थ्रू ये अंदर जाइलम तक पहुंच जाता है। तो ये तो रहा सिंपलास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि हमने यहाँ पे ब्लू से दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू से जो हमने दिखाया है, इस एपोप्लास्ट में क्या होता है कि जो वाटर और इसके साथ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सेलों के बाहर से होते हैं। यानी जो रूट हेयर हो, एपिडर्मिस हो या कॉर्टेक्स की सेल्स हो, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, तो ये बाहर बाहर से सेल वाल्स के साथ लग के उनके साथ एड्जॉर्ब होके इम्बाइब होके, तो उन सेल वाल्स के थ्रू या जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती हैं उनके थ्रू ही ये आगे चलता है। वहाँ आप सिंपलास्ट में देख रहे थे कि ये सेल के अंदर चला जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा या यहाँ पे दिख रहा है। तो एपोप्लास्ट में सेल के बाहर बाहर, यानी एपो मीन्स विदाउट प्लास्ट यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जो सेल्स का नॉन लिविंग पार्ट मान लीजिए आप, बाहर का जो सेल वाल है या जो इंटरसेल्यूलर या मान लीजिए आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो जगह है या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं सेल्स के बीच में, तो उसके थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक। लेकिन जब ये एंडोडर्मिस तक पहुंचता है वहाँ पे जो है एपोप्लास्ट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, जो मैंने पहले ही बताया वो वाटर रिपेलेंट है, हाइड्रोफोबिक है। तो वहाँ पर एंडोडर्मिस की जो लेयर है वहाँ पर एपोप्लास्ट नहीं होता। तो जो एपोप्लास्ट की मदद से यहाँ तक पानी आया होता है या मिनरल्स आए होते हैं, सैप आया होता है, वो यहाँ से एंडोडर्मिस में सिर्फ सिंपलास्ट के थ्रू अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो पेरिसाइकिल में फिर से जो है एपोप्लास्ट भी हो सकता है और सिंपलास्ट भी। तो फाइनली ये जो है ये वाटर, इसके साथ मिनरल्स, ये सारा जो सैप है ये जाइलम तक पहुँचना है और जाइलम तक पहुँचने के बाद इसमें जो है एसेंट ऑफ सैप हो जाता है, यानी इसको ऊपर की तरफ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हमने एपोप्लास्ट और सिंपलास्ट ट्रांसपोर्ट देखा, साथ में हमने रेडियल यानी रेडियल ट्रांसपोर्ट जो रूट्स में होता है वो डिस्कस किया, उसके साथ एपोप्लास्ट और सिंपलास्ट को आपस में कंपेयर किया। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।